माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डू ए डायरेक्टर सेक्शन सी 9th to 12th कंपाउंड सेंटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंपाउंड सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। संयुक्त वाक्य, हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य पढ़ने से पहले कुछ बच्चे अपने बीच में ऐसे भी होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको इससे पहले वाला जो स्टेप है, जैसे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर देखें तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब सरल वाक्य, है ना। सिंपल सेंटेंस मतलब सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयुक्त वाक्य। तो इसको अध्ययन करने के लिए कंपाउंड सेंटेंस पढ़ने से पहले एक स्लाइड ले रहे हैं हम, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लिए 2 मिनट के अंदर। ध्यान दें तो यदि हम देखें जो वाक्य हैं, अर्थात वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य जो है सरल वाक्य। सरल वाक्य के बारे में देखें तो सरल वाक्य ऐसा वाक्य होता है जिसका स्वयं का एक सब्जेक्ट होता है, स्वयं का एक ऑब्जेक्ट होता है, स्वयं की एक मुख्य क्रिया मेन वर्ब होती है। इसके साथ साथ यह अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। अपने आप में यदि आप सरल वाक्य पढ़ रहे हैं तो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। क्लियर है? तो अब एक उदाहरण लेके देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेके देखें तो मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल। यदि आपने देखा तो इसमें बिल्कुल अपने आप में पढ़ने पर पूर्ण अर्थ प्रकट हुआ। कैसे? आप पढ़ने के बाद पूर्णतः अर्थ के लिए संतुष्ट हैं कि कौन पढ़ने जाता है? मोहन। कहाँ जाता है? स्कूल, है ना। क्या करने जाता है? पढ़ने जाता है। मोहन गोज टू स्कूल। मोहन कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। कौन जाता है? मोहन जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में क्लियर हो गए। किसी प्रकार की अन्य कोई जानकारी जानने की जिज्ञासा नहीं रहेगी, शेष नहीं रही। दूसरे नंबर पे जाए तो दूसरा नंबर देख रहे हैं हम। पहला ये हुआ, दूसरा नंबर देखो, ये अभी आप लोग जो नया टॉपिक लेने जा रहे हैं इसी का है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है संयुक्त वाक्य। अब देखना जरा, इसकी परिभाषा बड़ी सिंपल होती है कि इसमें ये 2 सिंपल सेंटेंस, देखो एक सिंपल सेंटेंस ये और एक सिंपल सेंटेंस ये, तो एक और 2 सिंपल सेंटेंस आपस में जोड़ दिए गए। तो देखो ऐसी परिभाषा बन रही है, जब 2 या 2 से अधिक, देखना ध्यान देना, जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस किसी संयोजक शब्द से इस प्रकार जुड़ें कि जुड़ने के बाद वे अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने में सक्षम हो, ना हो नहीं, सक्षम हो। ठीक है? इसमें देखोगे सक्षम ना हो, इसमें देखोगे सक्षम ना हो और इसमें देखोगे सक्षम हो। ठीक है ना। तो पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए सक्षम हो तो जुड़े हुए वाक्य को क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। देखना, जैसे एक सिंपल सेंटेंस लिया, मोहन प्लेज ए मैच, और दूसरा सिंपल सेंटेंस लिया, सोहन लर्न्स ए लेसन, और दोनों को हमने एक सेंटेंस कनेक्टर लिया, क्या? एंड सेंटेंस कनेक्टर से हमने जोड़ दिया, संयोजक शब्द से जोड़ दिया, तो सीधे सीधे क्या हो गया? मोहन प्लेज ए मैच एंड सोहन लर्न्स ए लेसन। अब देखो जरा, पूरा वाक्य सुनने पे स्पष्ट हो गया कि मोहन प्लेज ए मैच, मोहन एक मैच खेलता है और सोहन लेसन सीखता है। अन्य कोई जानकारी जानने की इच्छा शेष नहीं रही, सारी जिज्ञासा पूर्ण हो गई। अर्थात अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। अब देखें जरा एक और तीसरा स्टेप पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको हम पढ़ेंगे। देखो कंप्लेक्स सेंटेंस है, कंप्लेक्स सेंटेंस के बाद जस्ट वो कंपाउंड सेंटेंस है, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड के बाद जस्ट पढ़ेंगे हम कंप्लेक्स सेंटेंस। और कंप्लेक्स सेंटेंसेस का अध्ययन करते हैं हम क्लॉजेज के रूप में। सभी लोगों को पता है ग्रामर में क्लॉजेज 3 प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, है ना। तो कंप्लेक्स सेंटेंस का पूरा अध्ययन हम करते हैं क्लॉजेज के रूप में। अब देखो जरा, कंप्लेक्स सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस में अंतर कितना है? दोनों की परिभाषा देखो, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस किसी संयोजक शब्द से इस प्रकार जोड़े जाएं। देखो ये अब स्पष्ट, इस प्रकार जोड़े जाएं कि जुड़ने के बाद वे अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने में सक्षम ना हो।
जुड़ने के बाद पूर्ण अर्थ प्रकट करने में सक्षम ना हो, और इसमें क्या कह रहे हैं, पूर्ण अर्थ प्रकट करने में सक्षम हो। क्लियर? तो देखना ऐसे कोई दो वाक्य हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, ठीक है। देखना मैंने एक वाक्य लिख दिया कि बॉय गॉट फर्स्ट रैंक। क्या वाक्य लिखा? बॉय द बॉय गॉट, हाँ भाई जो द बॉय, ध्यान दें यहाँ पे हम इनके सिंपल सेंटेंस, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के दिया, इसको सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं। द बॉय गॉट, भैया ये क्यों ना ले रहा, द बॉय गॉट फर्स्ट रैंक। और दूसरा वाक्य दिया हुआ है द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय इज माई ब्रदर। देखो इन दो सिंपल सेंटेंस को, पहला और दूसरा, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिला करके क्या बना दिया गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया गया, और हु से इनको ज्वाइन किया। देखो तो द बॉय हु गॉट फर्स्ट डिवीजन, या फर्स्ट रैंक कुछ भी, द बॉय हु गॉट फर्स्ट रैंक इज माई ब्रदर। अब अगर देखें तो द बॉय हु, इतने तक यदि आपने पढ़ा तो एक जिज्ञासा रही कि लड़का जो, यहां पे हु का अर्थ है जो, लड़का जो या जिसने, जो या जिसने, तो लड़का जो या जिसने गॉट फर्स्ट डिवीजन, पहला रैंक पाया, फर्स्ट रैंक पाया, कौन है, क्या है, कैसे, अगर इतना बोला, ठीक है, गॉट फर्स्ट रैंक। इसके बाद आपको कुछ ना कुछ जिज्ञासा रहेगी, अर्थात ये वाक्य जो है आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। एक सरल तरीके से अपने विचारों में अगर हम समझना चाहें, बच्चों को समझाना चाहें, तो सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? देखो सिंपल सेंटेंस में अपना स्वयं का, सिंपल सेंटेंस में अपना स्वयं का एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। तो आप देखना ऐसे हाथ किया हुआ है तो ये सिंपल सेंटेंस है। फिर क्या किया, प्रेयर के टाइम, प्रार्थना के समय में आपने दोनों हाथ जोड़ दिए, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ये क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। मतलब दो सिंपल सेंटेंस आपने किसी कनेक्टर से जोड़ लिए और ऐसे खड़े। अब क्या, आप हरकत करते रहते हैं ऐसे, तो एक हाथ जाएगा और हरकत करेगा, किसी के बाल खींच दिए, है ना, कोई हरकत कर दी, और फिर जहां के तहां वापस आ गया। मतलब जुड़ने के बाद भी वे अपना स्वतंत्र काम करने में क्या है, सक्षम है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब देखो बाद में प्रेयर खत्म हुई तो जिसके साथ तुमने प्रेयर में हरकत करी तो उसने क्या किया, फिर बाद में दोनों हाथ जोड़े, और दोनों हाथ जोड़े सो देखो अब मिक्स हो गए कि नहीं, और फिर तुमने दे दिए, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब दोनों सिंपल सेंटेंस एक दूसरे में क्या हो गए, मिक्स हो गए, और काम करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब कोई भी काम होने वाला है तो दोनों हाथों से होने वाला, एक हाथ से ना होने वाला। क्लियर ना? तो ये दोनों वाक्य जो है एक दूसरे में क्या हो गए, बिल्कुल मिक्स हो गए, तभी इसका नाम रख दिया क्या, मिश्रित वाक्य। मतलब वाक्य कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे में मिश्रित हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो एक दूसरे में मिश्रित हो जाएंगे। तो अब हम आशा कर रहे हैं कि ये आपको तीनों सेंटेंस बिल्कुल क्लियर होंगे। अब आप आ जाइए कंपाउंड सेंटेंस में। तो अब आप लोग कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो अब हुआ, क्लियर हुआ कि हम पढ़ कहां रहे हैं। हम वास्तव में सिंपल सेंटेंस के जस्ट दूसरे नंबर पे आने वाला क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस, मतलब संयुक्त वाक्य पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखना जरा, संयुक्त वाक्य को हम कई प्रयोगों के रूप में सिंपल बना लेते हैं। तो हमने आपको पढ़ाना चाहा है एंड का प्रयोग। डू इट डायरेक्टेड में आता है एंड ऑब्लिक बट ऑब्लिक और, एंड ऑब्लिक बट ऑब्लिक और, ऐसे दे दिया जाता। हमें चुनना पड़ता कि इन दिए गए वाक्यों को हमें एंड से जोड़ना है, कि बट से जोड़ना है, कि और से जोड़ना है, या फिर थोड़ा सा कठिन बनाएगा तो वो सीधे सीधे कहेगा आपसे क्या कहेगा कि मेक कंपाउंड सेंटेंस। इस तरीके से देखो जरा, हमने जो परिभाषा उधर समझाई थी यहाँ लिखी हुई है, आप बड़े ध्यान से पढ़ सकते हो, ध्यान दीजिए।
जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस किसी संयोजक शब्द से, संयोजक शब्द मतलब सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस कनेक्टर, दो या दो से अधिक संयोजक शब्द मतलब सिंपल सेंटेंस किसी सेंटेंस कनेक्टर मतलब संयोजक शब्द से इस प्रकार जोड़े जाएं कि जुड़ने के बाद भी वे अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करने में सक्षम हों। जुड़ भी जाएंगे तो भी स्वतंत्र अर्थ देंगे। तो जुड़े हुए वाक्य को क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा, ये तो हो गई परिभाषा। अब देखें जरा, तो परिभाषा तो परीक्षा में आनी नहीं है। अब देखो परीक्षा में कैसे आना है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ही इज ए गुड स्टूडेंट एक सिंपल सेंटेंस है और दूसरा एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है सी इज ए गुड प्लेयर। अब इन्होंने हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाने को कहा, तो सीधे सीधे दोनों सकारात्मक वाक्य हैं, आगे भी एंड में पढ़ने वाले नियम। तो दोनों सकारात्मक वाक्य हैं, तो इन वाक्यों को काय से जोड़ते हुए कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे? एंड से जोड़ते हुए। तो इसलिए क्या हो गया? ही इज ए गुड स्टूडेंट एंड सी इज ए गुड प्लेयर। जब हम दोनों को पढ़ के बोल रहे हैं तो निश्चित है कि कंफर्म है कि पूरा पूरा अर्थ निकलने वाला है। देखो स्पष्ट अर्थ कि ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा छात्र है, और सी इज ए गुड प्लेयर, वह एक अच्छी खिलाड़ी है। तो अब देखो जुड़ भी गए, लेकिन अपने आप में ये वाक्य भी पूर्ण अर्थ दे रहा और ये वाक्य भी क्या कर रहा? पूर्ण अर्थ दे रहा। मतलब कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ने पर दोनों वाक्यों का अर्थ बिल्कुल क्लियर अर्थ हो रहा, बिल्कुल ऐसे ऐसे। देखो क्लियर है कि ना? अब देखो जरा, अब हमने जो डुएट डायरेक्टेड में आना है इस तरीके से आएंगे। तो देखो कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत निम्न प्रयोगों का अध्ययन करते हैं जो डुएट डायरेक्टेड या फिल इन द ब्लैंक में आ सकते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रयोग हम पढ़ने वाले हैं क्या? एंड का प्रयोग। इससे आगे हम लेके आएंगे आपके लिए बट का प्रयोग, इससे आगे और लेके आएंगे और का प्रयोग। ठीक है ना? ठीक है ना? पढ़ने जा रहे हैं एंड का प्रयोग और तथा। इन दो अर्थ होते हैं एंड के। अर्थ क्या होते हैं? और या तथा। तो देखो जरा, दो, इसमें तीन नियम पढ़ेंगे अपन लोग, ध्यान देना। नियम पढ़ लेंगे तो बहुत सरल है। दो सकारात्मक वाक्यों को, अर्थात वाक्य कैसे होना चाहिए? सकारात्मक। एंड से जोड़ने वाले जो वाक्य हैं वो सकारात्मक होना चाहिए। तो दो सकारात्मक वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्थात कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे? एंड का। इन वाक्यों में समान क्रियाएं भी हो सकती हैं। एक एडिशनल बात कह दी गई है कि वाक्यों में क्या हो सकती हैं? समान क्रियाएं भी हो सकती हैं। तो देखो जरा, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर एक सिंपल सेंटेंस, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। और यू रोट ए स्टोरी दूसरा सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो देखें जरा, आई रोट ए लेटर एंड यू रोट ए स्टोरी। क्लियर हुआ? इस तरीके से ये अब बन गया क्या? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस बन गया। क्लियर है कि ना? मेक कंपाउंड सेंटेंस जैसा कि कहा था, या एंड से जोड़ दिया हमने। एंड बट और ऑप्शन दिए हैं तो काय से जुड़ेगा? एंड से जुड़ेगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन लोग इसी का। आई बॉट ए टाई, मैंने टाई खरीदी। बॉट भी2 लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो आई बॉट ए टाई, मैंने टाई खरीदी। और यू बॉट ए शर्ट, मैंने वो आपने शर्ट खरीदी। तो अब देखना, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड बट और तीन विकल्प दिए हैं। तो दोनों ही वाक्य कैसे हैं? सकारात्मक हैं, एफर्मेटिव है। तो एफर्मेटिव वाक्यों को हम कैसे जोड़ते हैं? एंड से। ये क्लियर हो गया। तो क्या हो गया? आई बॉट ए टाई एंड यू बॉट ए शर्ट। हमें यू का जो बाई है वो स्मॉल कर देना है। देखो अब ये वाक्य के बीच में आ रहा है ना। तो ये हुआ रूल नंबर 2। ध्यान दें, समझते जाए। बड़े सरल से तरीके से हमने रूल बनाए हैं ताकि बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो दूसरा रूल क्या है? यदि पहले वाक्य में की गई क्रिया का दूसरे वाक्य में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहा। स्पष्ट बात है। देखो दो वाक्य दिए हैं, पहले वाक्य में कोई क्रिया हो रही, जैसे उदाहरण ले लेते हैं। देखो पहला उदाहरण दिया हुआ है कि पहले वाक्य में वर्क हार्ड कर रहा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। और कठिन परिश्रम करने का सकारात्मक परिणाम क्या मिला? गोट फर्स्ट डिवीजन, उसने प्रथम डिवीजन प्राप्त की, फर्स्ट डिवीजन आ गई उसकी। तो देखो पहले वाक्य में की गई क्रिया जो वर्कड हार्ड है ना,
हार्डवर्क किया तो दूसरे वाक्य में कैसा परिणाम मिल गया, सकारात्मक परिणाम मिल गया। तो अगर ऐसे तुम्हें वाक्य मिल जाएं क्रम से 2 वाक्य, तो ऐसे वाक्यों को भी हम एंड से जोड़ते हुए क्या बना देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ये भी बिल्कुल क्लियर है, सरल सा नियम है। एक उदाहरण लेके हमने समझाने की कोशिश करी, बड़े गौर से उदाहरण समझना। तो ही वर्कड हार्ड, ही गॉट फर्स्ट डिवीजन। हाँ देखें, तो ही वर्कड हार्ड एंड ही गॉट फर्स्ट डिवीजन। अब पढ़ रहे हैं हम रूल नंबर 3। ध्यान देना, इतनी कथन पे ध्यान देना, जब पहले वाक्य की क्रिया पूर्ण होने के बाद ही, जब पहले वाक्य की क्रिया पूर्ण होने के बाद ही दूसरे वाक्य की क्रिया की जा सकती हो। मतलब पहले वाक्य की क्रिया होगी तभी दूसरे वाक्य की क्रिया होगी। क्लियर ना? तो पहले वाक्य की क्रिया पूर्ण होने के बाद ही दूसरे वाक्य की क्रिया की जा सकती हो। अर्थात वाक्यों में कैसी क्रियाएं, वाक्यों में क्रमिक रूप से घटित होने वाली जो क्रियाएं हैं, घटनाएं दी गई हो, क्रमिक रूप से घटित घटनाएं दी गई हो, तो ऐसे वाक्यों को एंड से जोड़ते हुए क्या कर देंगे, कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। एंड से जोड़ते हुए कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। देखें जरा, बिल्कुल सरल तरीके से वाक्य दिए हैं, 2 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण ध्यान देना, आई रोट ए लेटर। काय का काम हुआ, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, पहला काम हुआ। और दूसरा काम क्या हुआ, आई पोस्टेड ए लेटर, मैंने पत्र को पोस्टेड किया। अब ध्यान देना, देख, मैंने पत्र लिखा, अरे भैया जब पहले लिखने का काम होगा तभी तो पोस्टेड का काम होगा, लिखेंगे तभी तो पोस्ट करेंगे, तभी तो डाक में डालेंगे उसको। तो ये क्रमिक क्रियाएं हैं, है ना? तो दोनों क्रमिक क्रियाएं हैं। तो पहले क्या, पहले लिखने का काम होगा और फिर पोस्ट करने का काम होगा। इस तरह से यदि वाक्य दिए हैं तो आपको बस कुछ नहीं देखना, सीधे सीधे एंड से जोड़ते हुए कंपाउंड सेंटेंस बनाना। दिया हुआ है देखो, आई रोट ए लेटर एंड पोस्टेड। अब फिर से 2 बार लेटर आया है तो दूसरी बार में हम लेटर के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे, अर्थात इट आएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से एक और उदाहरण ले रहे हैं, एक और उदाहरण पे ध्यान देना। देखिए, माई मदर कुक्ड फूड, माँ जी ने क्या किया, कुक्ड फूड, भोजन पकाया, है ना? बी एट भी2 दिया हुआ है, ईट का सेकंड फॉर्म एट, हम लोगों ने फूड खाया, है ना? तो ऐसी 2 क्रम भैया, जब मम्मी खाना पकाएंगे नहीं तो अपन खाएंगे क्या, है ना? तो पहले क्या, पहले वो खाना पकाने का काम करेंगी, फिर तब हम 2 नंबर पे खाने का काम करेंगे। क्लियर है? तो क्रमिक घटनाएं दी गई हैं, तो क्रमिक घटनाएं दी गई हैं तो बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के वाक्यों को काय से जोड़ते हुए, एंड से जोड़ते हुए कंपाउंड सेंटेंस बना देना है। उन्होंने हमें 3 ऑप्शन दिए, एंड, ऑब्लिक, बट, ऑब्लिक और, लेकिन कंफर्म हो गया कि काय से जोड़ना है, एंड से जोड़ना है। तो देखिए, माई मदर कुक्ड फूड एंड वी एट इट, द्वारा फूड आया इसलिए हमने फूड के लिए क्या कर दिया, इट किया। तो इस तरीके से हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरा जो है एंड का प्रयोग क्लियर हो गया होगा। एंड का प्रयोग अपने संयुक्त वाक्य में, कंपाउंड सेंटेंस में काय का प्रयोग पड़ा है, एंड का प्रयोग पड़ा है, काय का प्रयोग पड़ा है, एंड का प्रयोग। अगले वीडियो में हम आपके लिए बट का प्रयोग और का प्रयोग, है ना, ये भी हम डालेंगे। डू इट डायरेक्टेड में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। आशा करते हैं कि हमारा ये जो प्रयोग है, जिस तरह से ट्रिक अपन ने लेके और समझा है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और समझ में आया है तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारे जो वीडियो हैं वो आपके पास अपडेट होते रहें, आपके पास शीघ्र ही पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।